गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल प्रयोगशाला की योजना। कि भूगोल की जो प्रयोगशाला है उसकी योजना हमें किस प्रकार बनानी चाहिए, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो अनेक भूगोलवेत्ता ने अपने अपने आधार पर बताया है कि पाठ योजना किस प्रकार बनानी चाहिए, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भूगोल की प्रयोगशाला की योजना बनाने के लिए 3 बातों पर विचार किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 बातें हैं उसको हम देखते हैं। 3 बातें पर विचार किया गया है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम जो पहले देखते हैं तो बताई गई है भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति। कि भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति कैसे होनी चाहिए। फिर जो हमारा सेकंड पॉइंट है उसमें बताया गया है कि भूगोल प्रयोगशाला की बनावट। कि भूगोल प्रयोगशाला की बनावट कैसी होनी चाहिए। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह बताया है भूगोल के उपकरणों को रखने का स्थान। अब हम तीसरा पॉइंट देखें तो उसमें बताया है कि जो भूगोल के उपकरण है उसको रखने का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। तो हम देखें कि जो हमारी भूगोल प्रयोगशाला की योजना बनाने के ऊपर जो 3 बातों पर विचार किया गया है वह कौन कौन सी है। सबसे पहले इसकी स्थिति को जानना बहुत ही आवश्यक है, फिर उसकी बनावट किस प्रकार हो, और उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो उसके सामान रखने का स्थान भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अगर भूगोल प्रयोगशाला बना दी जाती है और उसके उपकरण सामान रखने की जगह नहीं होती है तो उसका टूटने का अधिक डर रहता है और वह काफी लंबे समय तक वो चीज नहीं चलती है। इसलिए अगर हम देखें तो प्रयोगशाला जब बनाई जाती है, इसकी योजना तैयार की जाती है तो उसमें एक प्रयोगशाला इस प्रकार बड़ा कक्ष निकाला जाए जिसमें हम इसकी सामग्री को सुरक्षित रख सके। समय आने पर हम जब बच्चों को प्रयोगों द्वारा जब हम चीज समझाते हैं तो हम उस सामान को निकाल कर अध्ययन कार्य करवा सके। अब बनावट को लेकर भी कई भूगोलविदों ने अपने अपने विचार दी है। आदर्शवादी थे, व्यवहारवादी थे, भारतीय विचारधारा थी। इन्होंने अपने अपने बताई है कि प्रयोगशाला की बनावट किस प्रकार हो, कितना बैठने का स्थान हो, किस प्रकार से छात्र अध्यापक है कितने फीट पर घूम सकता है, एक कक्षा में 20 स्टूडेंट बैठ सकते हैं या 30 बैठ सकते हैं। तो इन्होंने अपने अपने विचारों के आधार पर उन्होंने प्रयोगशाला के बारे में बताया है। अब हम इसमें देखते हैं इसकी स्थिति के बारे में, स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भूगोल की प्रयोगशाला है वह ऊंचाई पर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? ऊंचाई पर। होनी चाहिए। अब ऊंचाई पर क्यों होनी चाहिए? ताकि हम नीचे से ऊपर की ओर आसानी से जा सके, और जब ये प्रयोगशाला ऊपर बनाई जाएगी तो प्रकाश सीधा उस सेकंड जो ऊंचाई होती है ऊंचाई पर पड़ेगा तो वहां पर
अंधकार होने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी। और वहां पर अगर बाय चांस वहां पर लाइट चली जाती है तो हम छात्रों को बिना लाइट के भी अध्ययन कार्य करवा सकते हैं। इसके साथ साथ वहां वायु की आर्द्रता, वायु की आर्द्रता, शुष्कता का आसानी से निरीक्षण किया जा सके कि वहां पर वायु की आर्द्रता कितनी है, शुष्कता कितनी है, इसकी भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो भूगोल की प्रयोगशाला एक तरफ होनी चाहिए। अब हम देखें तो जो भूगोल की प्रयोगशाला है उसको एक तरफ स्थापित करनी चाहिए। और हम देखें तो प्रयोगशाला के अंतर्गत बीच में खिड़कियां नहीं निकाली होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि खिड़कियां इस प्रकार बनी हुई हो जहां पर जो प्रकाश है उसका सीधा प्रकाश उसके अंतर्गत आ सके। इस प्रकार अगर हम देखें तो प्रयोगशाला साइड में एक तरफ होनी चाहिए। अब हम देखते हैं भूगोल प्रयोगशाला, भूगोल प्रयोगशाला के पास यदि मैदान हो तो उसके कई आउटडोर होने चाहिए। और एक वेधशाला भी होनी चाहिए। अब हम इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो भूगोल प्रयोगशाला के पास में अगर कोई मैदान है तो वहां पर कई प्रकार के आउटडोर होने चाहिए जिससे हम कहीं से भी जा सके। फिर इसके साथ साथ एक वेधशाला का होना भी बहुत ही आवश्यक है, चाहे छोटी हो पर हमें वहां पर वेधशाला का निर्माण करना चाहिए। अब हम जो इसकी स्थिति है उसको डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं, यह मैंने बनाई है प्रयोगशाला। अब देखते हैं कहाँ पर क्या स्थित होना चाहिए। सबसे पहले बीच में हम देखते हैं तो यहाँ पर स्टाफ कक्ष होना चाहिए जहाँ पर जो स्टाफ के सदस्य है वह बैठ सके। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधान अध्यापक कक्ष। अब जो स्टाफ कक्ष है उसके पास ही प्रधाना अध्यापक कक्ष होना चाहिए। फिर होना चाहिए कार्यालय, कार्यालय, फिर पास में कार्यालय होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, पुस्तकालय। इन चारों को अगर हम देखें तो पास पास स्थापित करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर छोटी सी
वेधशाला स्थापित कर देनी चाहिए। फिर यहाँ पर कक्षा को बनाना चाहिए, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 और कक्षा 11। यह आ जाएगी हमारी कक्षा 12। अब यहाँ कक्षा 12 बनने के बाद हम यहाँ पर प्रयोगशाला बना देंगे, जैसे भौतिक विज्ञान की, फिर भूगोल की, फिर जीव विज्ञान की। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमने यहाँ वेधशाला बनाई, फिर कंटिन्यू हमारी कक्षा को स्थापित करना चाहिए, फिर लास्ट में कोने में यहाँ पर लैब बनानी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की छात्रों को जब शिक्षण कार्य प्रयोगशाला द्वारा हम जो प्रयोग करवा रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब जो यहाँ पर बीच का जो गैप है, यह क्या होना चाहिए? खेल का मैदान होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो हमारी जो प्रयोगशाला की स्थिति है वह इस प्रकार होनी चाहिए। चाहे तो हम यहाँ पर बाहर जाने का रास्ता इस यहाँ पर और यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, तो जिससे छात्र कहीं पे भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये थी हमारी स्थिति इसकी प्रयोगशाला की। इस प्रकार से हमें उसकी स्थिति उसको बनाना चाहिए। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति कैसी हो समझाइए। कि भूगोल प्रयोगशाला की स्थिति कैसी हो समझाइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।